भक्तों, महिलाओं के सुंदर और घने बाल महिलाओं की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। महिलाएं अपने बालों का ख्याल भी खूब रखती हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री हैं और बहुत ज़्यादा लंबे बाल रखना पसंद करती है तो ज़रा हमको एक बात बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं या उनमें कंघा करती है तो आपके बाल जरूर टूटते होंगे, और आपके जो बाल टूटते हैं आखिर उनका क्या करती है? कहीं आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को इधर उधर यहाँ वहाँ पर तो नहीं फेंक देती, या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही तो नहीं फेंक देती है? अगर आप भी ये गलती करती हैं तो आज से ही हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार तो नहीं रहती हैं, कहीं आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ आपको अपने वश में नहीं कर ली है, कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं हैं जो हर समय क्रोधित रहती हैं, गुस्सा में रहती हैं और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं। जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती है, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती है, और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही रहता है। तो अब आपके मन में सवाल यह उठता है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करना चाहिए, और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, वरना आपको पाप लगेगा। भक्तों, समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि महिलाएं माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं और उनके बाल उनकी सुंदरता व लक्ष्मी कृपा का प्रतीक होते हैं। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन पर लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, लेकिन बालों से जुड़ी कई गलतियां उन्हें भारी पड़ जाती हैं। कई महिलाओं को नहीं पता होता कि किस दिन बाल धोना या कटवाना चाहिए और किस दिन नहीं। हिंदू मान्यता के अनुसार हफ्ते के 7 दिनों में से कुछ दिनों पर बाल धोना या कटवाना परिवार और पति के लिए अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। कुछ लोग सोमवार को भी मना करते हैं। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और तेज त्योहारों पर भी बाल धोना वर्जित बताया गया है, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा की स्थिति मन और मस्तिष्क को प्रभावित करती है और इसका असर स्वास्थ्य, जीवन और परिवार पर पड़ता है। सोमवार को बाल धोने या कटवाने से पति की तरक्की में बाधा आती है। मंगलवार को बाल धोने से मंगल ग्रह कमजोर होता है, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं और नकारात्मकता हावी होती है। मंगलवार को बाल कटवाना या टूटे बाल इधर उधर फेंकना भी नुकसानदायक माना गया है। जिन महिलाओं के भाई बहन हैं उन्हें भी मंगलवार को बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल का संबंध भाई बहन से होता है और इससे उनके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना धन, समृद्धि और व्यापार वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। गुरुवार को बाल धोना और कटवाना बेहद अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है, आर्थिक तंगी बढ़ती है और गुरु ग्रह कमजोर होकर अमीरी वैभव को प्रभावित करता है। शुक्रवार का दिन बाल धोने और कटवाने के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि यह लक्ष्मी का दिन है। बाल कटवाते समय बालों को कहीं भी फेंकने से बचना चाहिए, नहीं तो धन हानि हो सकती है। शुक्रवार को बाल धोने से शुक्र और लक्ष्मी की कृपा मिलती है, जिससे धन, वैभव, संपत्ति और समृद्धि बढ़ती है। शनिवार और रविवार को बाल धोने से, शुक्रवार 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 को ने राहु और केतु कमजोर होते हैं, इसलिए इन दिनों से भी बचना चाहिए।
जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी जैसे खास दिनों पर भी महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिन बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते। अब बाल कटवाने की बात करें तो समुद्र शास्त्र कहता है कि महिलाओं को बाल कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके बाल माता लक्ष्मी से जुड़े होते हैं और जितने लंबे बाल होते हैं उतनी ही धन, दौलत और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर महिलाएं बाल कटवाती हैं तो ध्यान रखें कि बाल किसी के पैरों में ना आए और ना ही खुले में पड़े रहें। रोज कंघी करने पर टूटे बाल भी कई बार महिलाएं कचरे में या सड़क पर फेंक देती हैं, जबकि महिलाओं के बाल तंत्र मंत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर यह बाल किसी तांत्रिक या नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाएं तो उनका गलत प्रयोग हो सकता है और ऐसे बालों से वशीकरण या अन्य तांत्रिक क्रियाएं भी की जा सकती हैं। इसलिए जब बाल झड़ें, टूटें या कटें तो उन्हें इकट्ठा करके मिट्टी में दबा देना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो कचरे में डालने से पहले उन बालों पर थूक देना चाहिए, ताकि कोई भी तांत्रिक उनका उपयोग ना कर सके। घर में इधर उधर बाल फेंकना तनाव और समस्याओं को बढ़ा सकता है और यह आदत परिवार की सुख शांति को प्रभावित करती है। खासकर महिलाओं के टूटे बालों को कहीं भी फेंकना गलत माना गया है। बाल हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें और रात के समय कभी भी घर से बाहर बाल न फेंकें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। ध्यान रखें, टूटे बालों का गलत निस्तारण काले जादू से भी जुड़ा माना जाता है और किसी के हाथ लगकर उनका नकारात्मक उपयोग हो सकता है। इसलिए बालों को संभाल कर रखें और सही तरीके से निस्तारित करें, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव परिवार की सुख शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि जो महिलाएं बाल खुले रखती हैं या बाल खोलकर सोती हैं तो आजकल इसे एक ट्रेंड माना जाता है और महिलाएं खुद को स्टाइलिश महसूस करती हैं उसके। लेकिन हिंदू धर्म और शास्त्रों में बाल खुले रखना अशुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं और तांत्रिक क्रियाएं भी खुले बालों के कारण अधिक प्रभावी हो सकती हैं। इसलिए बाल हमेशा बांध कर रखना चाहिए। पौराणिक मान्यता में माता सीता की मां सुनैना ने विवाह के समय सलाह दी थी कि बाल कभी खुले न छोड़ें, क्योंकि खुले बाल रिश्तों में दरार ला सकते हैं, जबकि बाल बांधने से रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। रात में खुले बालों के साथ सोना संकट, दुख और कलह का कारण माना जाता है और कहा जाता है कि पति के साथ हों तो खुले रख सकती हैं लेकिन अकेले नहीं। बालों का काला रंग शनि से जुड़ा होता है और खुले बाल क्षण दोष और शनि दोष बढ़ा सकते हैं, जिससे जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। रात में प्रेत बाधा और नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है और खुले बालों के साथ सोने से यह ऊर्जा आप पर हावी हो सकती है, जिससे मानसिक और शारीरिक दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार रात में खुले बालों के साथ सोने से घर में पारिवारिक कलह और तनाव बढ़ सकता है। इसलिए बाल बांध कर रखना सेहत, रिश्तों और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं सुंदर घने बालों की, जिन पर महिलाएं गर्व करती हैं, लेकिन जब यही बाल टूटकर गिर जाते हैं तो लोग उन्हें मामूली समझकर कचरे में, नाली में या आंगन में फेंक देते हैं। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर का हर हिस्सा, चाहे बाल हो या नाखून, इनमें हमारी ऊर्जा होती है और शरीर से अलग होने के बाद भी यह ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए तांत्रिक लोग बाल और नाखून का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। आई कहा जाता है कि किसी के हाथ आपका एक बाल भी लग जाए तो वह वशीकरण या नकारात्मक प्रयोग कर सकता है और आपकी किस्मत, स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि दादी नानी हमेशा कहती थी कि टूटे बाल इधर उधर मत फेंको, उन्हें मिट्टी में दबा दो या जला दो, क्योंकि गलत जगह फेंके गए बाल
धीरे धीरे जीवन की बरकत को खत्म कर सकते हैं। कोई दुश्मनी हो जाती थी तो लोग दूसरे के बाल हासिल करने की कोशिश करते थे, फिर उन बालों को मिट्टी के घड़े में डालकर मंत्र पढ़ा जाता और घड़ा किसी कोने में या नदी में बहा दिया जाता। माना जाता था कि जैसे जैसे पानी घड़े को बहाता है वैसे वैसे उस इंसान की किस्मत भी बह जाती है। अब सोचिए, अगर हम टूटे हुए बाल कहीं भी फेंक देते हैं तो क्या गारंटी है कि कोई बुरी नीयत वाला इंसान उन्हें उठाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। टूटे हुए बालों को कभी आंगन में कंघी न लगाएं, ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज होती है और बरकत रुक जाती है। जिन घरों में सफाई की लापरवाही होती है और जहां बाल बिखरे रहते हैं वहां पैसों की तंगी, झगड़े और मन की शांति का अभाव बना रहता है, क्योंकि बाल नकारात्मक ऊर्जा को तेजी से आकर्षित करते हैं। खुले में पड़े बाल नकारात्मकता को खींचते हैं और वही नकारात्मकता घर में परेशानियां बढ़ाती है। महिलाएं कंघी के बाद बाल बिस्तर पर छोड़ देती हैं, ये गलत है। बिस्तर पर पड़े बाल पति पत्नी के रिश्तों में दरार डालते हैं, झगड़े बढ़ाते हैं और माहौल खराब करते हैं। अगर यही बाल रसोई में चले जाएं तो माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी की कृपा कम होने लगती है। रसोई सबसे पवित्र स्थान है, वहां बाल दिखना बरकत रोक देता है। कई महिलाएं बाल धोने के बाद उन्हें बाथरूम में ही छोड़ देती हैं। बाथरूम नमी और गंदगी से भरा होता है और वहां पड़े बाल नकारात्मक शक्तियों को जल्दी आकर्षित करते हैं। बाथरूम में बाल इकट्ठे होने से घर में बेचैनी बढ़ती है, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, नींद कम हो जाती है और स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो जाती हैं। एक और बड़ी गलती है, ब्यूटी पार्लर में बाल कटवाकर उन्हें वहीं छोड़ देना। पार्लर वाले बाल फेंक देते हैं, लेकिन यह नहीं पता कि वे किसके हाथ लग जाएं। अगर कोई तांत्रिक या बुरी नीयत वाला उन्हें उठा ले तो आपकी किस्मत उसके वश में जा सकती है। अब बात बाल झड़ने की। कई बार बाल सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि बुरी नजर या तांत्रिक क्रिया से भी झड़ते हैं। नजर लगने पर सबसे पहले बाल और नाखून प्रभावित होते हैं, बाल रूखे उलझे और तेजी से झड़ने लगते हैं। ऐसे में सिर्फ दवाइयाँ काफ़ी नहीं होती, आध्यात्मिक उपाय जरूरी हो जाते हैं। बाल ज़्यादा झड़ने लगे तो मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, हनुमान जी या शिव जी से प्रार्थना करो कि वह नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएं। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने दीपक जलाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना या गंगा जल से सिर धोना बालों की नकारात्मकता मिटाता है। लेकिन सबसे जरूरी है सावधानी, बाल मामूली चीज नहीं है, ये जीवन, पूजा और ऊर्जा का हिस्सा है। जब तक हमारे साथ हैं सुंदरता बढ़ाते हैं और अलग होने पर भी इनकी शक्ति बनी रहती है। अगर इन्हें सही तरीके से नष्ट नहीं किया गया तो ये किसी और के हाथ जाकर हमारी किस्मत से खिलवाड़ कर सकते हैं। इसलिए टूटे या झड़े बाल हल्के में न लें, उन्हें मिट्टी में दबा दें, जला दें या सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दें, वरना हमारी छोटी सी लापरवाही दूसरों को हमारे जीवन पर अधिकार दे सकती है। और अगर सावधानी रखें तो यही बाल सुरक्षा का कवच बन सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। राधे राधे।